मैं हूँ शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं जागरण न्यू मीडिया पर। और इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ विशाल सिंह और मोनालिसा है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ धमाल धप्पा वप्पा ये लोग करने वाले हैं। गाइस वेलकम ऑन दैनिक जागरण। थैंक यू सो मच। तो बताइए कहाँ पे मतलब धप्पा करने की तैयारी है? वैसे तो बचपन में होता था जब लुका छिपी खेलते थे और एक दूसरे को धप्पा बोलते थे, क्या तैयारी है? तो हंगामा प्ले की जो न्यूज़ एंथोलॉजी सीरीज है, ये सच में बहुत एक धप्पा ही है। पांचों सीरीज में अलग अलग स्टोरीज है जो रिलेटेबल है, मतलब ऑर्डिनरी लोग भी इस बेस्ड ऑन स्मॉल टाउन पांचों स्टोरीज वैसी हैं। और हम लोग भी हो गए थे लास्ट में, जैसे होता है ना, वो सच में एक मतलब माइंड ब्लोइंग धप्पा है। सी लाइफ इज ऑल अबाउट धप्पा। अब हम जिंदगी में हमें मतलब जब से आप शुरू करते हैं लाइफ, तब से जिंदगी टाइम एंड अगेन आपको धप्पा करती रहती है। और ये वही लाइफ के कुछ ऐसे मौके हैं जो हम लोगों ने फिल्म किए हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप जिस लाइन पे सोचना शुरू करेंगे उसके एंड पे आके आपको धप्पा मिलेगा। So, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, as she said कि हम लोगों ने खुद जब पढ़ा भी, हम लोग को जब सुनाया भी गया, तब भी we were also not expecting to be the end like this, right? हमको बस जब अनिल सर ने सुनाया था, हम ओह माय गॉड, ऐसा मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो वैसा कुछ होने वाला है। तो मेरा ये मतलब हिंदी डेब्यू OTT है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसीलिए एक्साइटेड हूँ। और हंगामा प्ले जैसे प्लेटफॉर्म में मेरा पहला शो आ रहा है, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। पहली बार हिंदी में OTT पर हिंदी में धप्पा मारने वाली है। मतलब किस तरीके का होगा ये धप्पा, कैसा कैरेक्टर है? तो मेरे किरदार का जो नाम है वो मीरा है। वो एक टीचर है, तो उसका हस्बैंड है दिशांक, मतलब जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है दिशांक कर रहा है वो। तो हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है, दे लव ईच अदर और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि वर्क वाइज इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हैं कि मतलब वाइफ के लिए टाइम ही नहीं हो रहा है हस्बैंड को। तो ये मेरे साथ रियल लाइफ में भी होता है कि हम लोग अलग अलग जगह पे शूट्स करते रहते हैं और फिर हमको टाइम नहीं मिलता है कि हम किसी वेकेशन पे जाए या मूवी नाइट में जाए या कहीं पे भी। तो बहुत प्रॉमिसेस करता है एंड फाइनली वो नहीं पूरा कर पाता है। तो ऑब्वियसली वाइफ यानी मैं बहुत गुस्से में होती हूँ। और जो मोहित है, जो मेरा एक स्टूडेंट रहता है, वो इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाते हुए वो चाहता है कि वो मुझे थोड़ा कंफर्ट जोन में लेके जाए, मूवी नाइट आउट मेरे साथ जाए, बिकॉज़ वो मुझे थोड़ा पसंद भी करता है। तो लेकिन मीरा ऐसी है कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड को ही चाहती है, उसको बिल्कुल कहीं और जाना नहीं है। लेकिन जब फाइनली एक ऐसा, जो हमारी कहानी का नाम है रात की बात, तो ऐसा एक रात जो आता है जिसमें वो फिर से उसको बोला जाता है कि प्रॉमिस करके वो तोड़ देते हैं। तो उसके बाद वो एकदम ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बोलती है कि हाँ मैं भी जा सकती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि हस्बैंड को भी मैं अभी दिखाती हूँ, मैं भी पार्टी कर सकती हूँ और मैं तुमको थोड़ा जेलस करना चाहती हूँ। तो वो चली जाती है, लेकिन उसके बाद उस रात में जो धप्पा होता है ना, वही है ये स्टोरी। विशाल, कुछ चुगली वुगली करने की बात हो रही है? यस एब्सोल्युटली। चुगली तो वो युगों से चलती आ रही है, हमारा सबसे फेवरेट टाइम पास है। सो पहली बात तो ये हंगामा प्ले पे बहुत सॉलिड हंगामा लेकर आ रहे हैं हम लोग। हंगामा होने ही वाला है इससे फॉर श्योर। और वही पहली बार अनिल वी कुमार सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। मैंने करियर बालाजी से शुरू किया, कभी सिर्फ सुनी थी कहानी किससे कि कितने बेहतरीन, कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस। ये स्टोरी ऑब्वियसली अबाउट एक चुगली की है, जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि छोटे शहरों में ऐसा होता है कि आप अगर अपनी कज़न के साथ भी घूम रहे हो और लोग को नहीं पता, तुमको लगता है अरे सीन चल रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। वैसे ही ऐसे ही ये कहानी है जहाँ पे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है संजना, जो मेरे घर के पास रहती है, वो और मुझे एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो मान लिया जाता है हो रहा है जो नहीं हो रहा होता है। तो होता है ना कि हम आधी कहानी अपने आप ही बना लेते हैं। उसकी वजह से बहुत मेस क्रिएट होता है। और संजना के पापा जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं और बहुत सारी चीज़ें होने वाली होती हैं। हमें ज़बरदस्ती बीइंग फ्रेंड्स ऑल्सो साथ में जोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ना नहीं कर पा रहे हैं। और वो सब कियोस होते टुवर्ड्स द एंड सबको धप्पा मिलता है, और वही धप्पा आप सब बहुत इंजॉय करेंगे। रियल लाइफ में जब आप लोग शूट कर रहे होते हैं और कई बार आती है ना एक्टर्स की कि इनका उनके साथ है, उनका इनके साथ है, कभी ऐसा हुआ है कि दो एक्टर्स को आप लोगों ने बात करते हुए देखा शायद चल रहा है क्या? मेरे साथ कभी रियल लाइफ में ऐसी गॉसिप की है?
मैं गॉसिप मुझे हाँ तो बहुत मुझे भी पसंद है, पसंद है। अच्छा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो बिल्कुल बहुत पसंद नहीं है। मुझे पसंद है हेल्दी गॉसिप, मतलब नॉट बिचिंग गॉसिप आई मीन से होता है, और हर इंसान का अपना एक ओपिनियन है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, हाँ। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे हैं, छोटा मोटा गॉसिप तो चलता रहता है, वैसा वाला है। हमारे बारे में तो अभी रिसेंटली देवो की शादी हो गई है मुझसे, व्हाटएवर, अभी वो एक रील हमारा वायरल हो गया था, वी वर सपोज्ड टू डू इट फॉर अ म्यूजिक वीडियो, सो इनफैक्ट मैं मैसेज करने ही वाली थी कांग्रेचुलेशन के लिए, मुझे लगा, मैंने कहा यार विशाल की एंगेजमेंट हो गई। 1 घंटे में आई हैड गॉट अ कॉल फ्रॉम LA, फ्रॉम न्यूजीलैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम लंदन, ऐसा, एंड इनफैक्ट माय पेरेंट्स वर ट्रैवलिंग, मम्मी बोली हमें तो बता देता, मैंने कहा मम्मी अगर होता तो बताते ही ना, कुछ नहीं। सो लाइफ में ये वाले धप्पे, जो धप्पा होता है वो, और गॉसिप्स जो चुगली है वो हैंड इन हैंड है, साथ चलते रहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी बातों में ऐसा लगता है कि मतलब आप दिल खोल के कहना चाहती हैं कि भाई माय लाइफ माय रूल्स, आप दोनों, मतलब जब होता है ना अननेसेसरी का लोग रिलेटिव्स हो या अननेसेसरी का लोग ज्ञान देते हैं, कौन सी ऐसी बात पे ऐसा लगता है? एक तो मेरा, लेट मी स्टार्ट विद Please. दिस मैरिज टॉपिक, माय लाइफ माय रूल, आई विल डू इट व्हेन आई हैव टू। थैंक गॉड विशाल ने मेरे सवाल पे ऐसा नहीं बोला था। नहीं, और दूसरा मेरे कपड़े, बिकॉज आप हमेशा से, आप मुझे लगता है जब से मैंने करियर शुरू किया तब से मैंने येलो सूट्स पहने हैं, पिंक सूट्स पहने हैं, जो मन किया हमेशा पहना है, ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, बट आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल हैज टू से थिंग्स अबाउट इट। अब लोग जिस लड़कियों को इतना छोटा क्यों पहन रहे हो, सो वैसे मेरे को भी वो लगता है कि व्हाई यू वेयरिंग सच अ कलरफुल थिंग, व्हाटएवर, सो इट्स आवर लाइफ, लेट अस, जो हम लोग आपके घर आके नहीं बताते ना कि भाई ये मत पहनो, हाँ, वही। ये मत करो, तो बस वो जस्ट स्पेयर अस फॉर दैट, लेट अस जस्ट लिव आवर लाइव्स हाउ वी वांट टू लिव, राइट? और बस हंगामा प्ले पे जाके धप्पा देखो और मजे करो यार। मैं तो पता नहीं मैं किस चीज में के नहीं, बारे में? हाँ वही, क्योंकि अलग अलग ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो प्लीज फॉलो मत करो, या फिर मत देखो, ब्लॉक कर दो। हम अब पे पहले वो तो एक गाली, सेकंड भी वेस्ट मत करो कि हाँ। आप हमारे बारे में लिख रहे हो। हाँ वही, कभी कभी ऐसे बहुत गालीज भी लिखते हैं, गलत वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो जो मतलब ऐसे इतना डिसरिस्पेक्ट करके आप सोशल मीडिया पे आके जो लिख देते हो, आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ठीक है, आपके भी तो फैमिली है, तो आप क्यों ऐसे किसी के प्रोफाइल में जाके, वो भी लेडी, उसके प्रोफाइल में जाके आप ऐसे गंदे गालीज लिख रहे हो या फिर गंदा कमेंट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत हर्ट होता है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल हम भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपका जो अपब्रिंगिंग है वो समझ में आता है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, तो वो मत करो। इट्स लाइक आपको नहीं पसंद है, प्लीज़ आप डोंट फॉलो मी। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि लोग आपको फॉलो भी करें और आप दोनों पर ऐसे ही प्यार बरसाते रहें और आप हमें ऐसे एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।